जिनका सीधा वास्ता है आपसे। खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने कुल 10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, तो वहीं पर सांसद डिंपल यादव ने सभी 10 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सभी क्लास के मेधावी छात्र हैं यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के, समाजवादी पार्टी द्वारा उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया गया है। कुल कितने बच्चे रहे इनको? लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें तीनों बोर्ड के बच्चे थे। तीनों बोर्ड के बच्चे थे। सांसद जी, मैनपुरी चूँकि आपका लोकसभा क्षेत्र भी है और इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची सांसद डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब से भाजपा सरकार देश व प्रदेश में बनी है तब से लेकर अब तक भ्रष्टाचार, क्राइम, हत्याएं जैसी घटनाएं कम नहीं बल्कि और अधिक बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराएगी और 2024 में लोकसभा चुनाव में एक बड़ी पहचान समाजवादी पार्टी बनाएगी। कहा कि महिला पहलवानों पर जिस तरह से सरकार जबरदस्ती कर रही है और सरकार के इशारे पर प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, जिससे साफ साबित होता है कि भाजपा सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है और महिलाओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुई सांसद डिंपल यादव ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो पहलवान है, जो मामला चला के खिलाफ, लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता रहा है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार कब्जे हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि यहाँ की अगर रस्सी उठा के देखी जाए तो ज्यादातर यहाँ के बीजेपी के लोग घूम आके निकलेंगे। आप लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है, हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। मैम, लगातार समाजवादी पार्टी जाति जनगणना में हत्याएं हो रही हैं। अगर आप एनसीबी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों पे उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोजगार घटे हैं। जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहाँ शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कहती है, जबकि भाजपा जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या इनको डर है कि 2024 में अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारा जो काला चिट्ठा? मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना। जिस तरह में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है, आप वर्तमान सांसद हैं। हमने देखा जो अभी नगर निकाय चुनाव हुए थे, कैसे हमारे प्रत्याशी को यहाँ मैनपुरी से हराया गया है और कैसे वोटिंग को 3:30 बजे तक खींचा है और कैसे अभद्र तरीके से हमारे प्रत्याशी और उनके पति के जो लोधी समाज के हैं उनका अपमान किया है यहाँ के प्रशासन ने। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और सीख देने के लिए। सांसद जी, राज्यसभा सांसद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, राज्यसभा सांसद हल्ला सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव बनारसी से 2024 में एक सीट जीत जाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और राज्यसभा सांसद से। मैं समझती हूँ कि जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका खुद का क्या अस्तित्व है पहले वो देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसे पूरा करने का 90% हम लोगों ने काम किया है। और मौजूदा सरकार अगर आप देख लेंगे और जो जिनकी आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप इनका भी देख लेंगे तो जो इन्होंने बातें कही हैं, जो इनकी पार्टी ने बातें कही हैं, वो धरातल में उतारने का काम आज तक नहीं कर पाए ये लोग। मैम, लगातार
जो पहलवान है भाभी की वो कुछ में कुछ हिस्सा मना कर रहे हैं भैया, एक- हमारा ये मामला सॉर्ट आउट